गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों का 2025 में फरवरी महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए यह क्लास हम रखे हैं। क्योंकि मेरे ऑफिस में लगातार बच्चे लोग जो है, मेरा बिहार से में अपना क्लास चलता है और वंदना सिनेमा के नज़दीक में मेरा क्लास है, द चैलेंज क्लासेस। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। तो बच्चे लोग लगातार मेरे यहाँ संपर्क कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री का स्पेशल क्लास मुझे चाहिए, स्पेशल क्लास चाहिए। और आप लोग को जैसा कि पता है कि हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हम स्पेशल क्लास ऑफलाइन में नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जितने भी बच्चे आज तक हमसे मिले, सभी बच्चे का से हमने राय लिया कि बाबू तुम्हारा इस बार एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट ठीक नहीं है। तो सब लोग जो है केमिस्ट्री को सरदर बताया, बोला सर जी सब ठीक है, केमिस्ट्री बिल्कुल गड़बड़ है। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए जिनका इसी बार एग्जाम है या अगले बार भी है, तो इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो क्लास होता है वो एकदम काफ़ी बेसिक से होता है, 0 लेवल टू हीरो लेवल होता है। और क्लास देखने के बाद बिल्कुल आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप 10th क्लास में हम केमिस्ट्री से बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। तो देखिए, हम देर न करते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे जो 10th क्लास में है, उनका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है ना, फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप अगर कहीं क्लास किए भी हैं तो आप इस क्लास को देखें, आपको लगेगा, है ना। ज़्यादा बेसिक से तो नहीं हम कर सकते क्योंकि मात्र 1 महीने की टाइम है, लेकिन हाँ, आपको हम इस लेवल का बना देंगे केमिस्ट्री में कि आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले 5 मिनट बेसिक बात करें, और ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने एक तत्व का नाम सुना होगा, तत्व, जिसको इंग्लिश में हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। तो आप लोग को तत्व कहता होगा तो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आता है तो मैं उन कमजोर बच्चों के लिए बता दूं बच्चों कि तत्व हम उन्हें कहेंगे ना, वैसे नहीं बोलेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है ना, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक द्वारा, है ना, 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। ये सब तत्व की परिभाषा 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन इस परिभाषा से आपको कुछ हासिल नहीं होती। किताब की एक सीमा होती है, अपना सीमा में लिखता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान देंगे। बाबू कभी भी आज के बाद कोई तत्व बोले ना तो ध्यान रखेंगे, तत्व उसी को कहेंगे ना, अपना भाषा में समझे, जिनका संकेत हो। जी हाँ बाबू, और तत्वों की संख्या ना टोटल 118 है बाबू। अभी तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। केमिस्ट्री के पीरियडिक टेबल आप देखे होंगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 118 तत्व दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन पढ़े होंगे। तो वो सभी तत्व है, जिसकी संख्या 118 है। और तत्व उसी को कहेंगे बाबू जिसका संकेत हो, ठीक है जी। जैसे हम बोले ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन का संकेत है बाबू, तो ये तत्व है। जरा देखे एक बार, ध्यान से देखे क्लास को, और इस चैप्टर को ना हम यूं निचोड़ने वाले, आराम से बनेगा। ऑक्सीजन का है बाबू, तो इसका ऑक्सीजन का संकेत वो होता है, तो ये तत्व है ना। उसी तरह से अगर हम कहें मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हम कहें तो मैग्नीशियम का भी आपका संकेत होता है Mg। तो देखिए, जिनका संकेत होता है ना उसी को हम तत्व कहेंगे। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि क्या हम यहाँ पे लिखते हैं कलम, क्या कलम का कोई संकेत है क्या, है ना, नहीं ना, तो ये तत्व नहीं है, ये एक पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है बाबू। तो 118 को टोटल तत्व है जो आज तक खोजे जा चुके हैं, और इन 118 तत्व में कम से कम बच्चे को 9th क्लास में ही 1 से 30 तक सभी तत्वों का संकेत जो है याद होना चाहिए, कम से कम 30 तत्वों का, है ना। जैसे 1 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H, 2 में हीलियम, हीलियम का होता है He, है ना। 3 में आपका हो जाता है लिथियम, तो लिथियम का होता है Li, और उसी 4 में होता है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है B, 5 में आपका होता है बोरॉन, बोरॉन का संकेत होता है B, 6 में होता है कार्बन, कार्बन का होता है ना C। इस तरह से 30 तक आपको ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप आपके किताब में कहीं पे लिखा हो तो उसको देख लेंगे 1 से लेकर 30 तक, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तत्वों की कुल संख्या 118 है,
ठीक है। और ये 118 तत्व है ना बाबू, इसी 118 तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे जो हम बता रहे हैं। तत्व को हम, अब तो तत्व में कोई दिक्कत नहीं है, तत्व में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका संकेत होता है ना वही तत्व है। जैसे अभी हम बोले ना सोडियम है ना, तो सोडियम का संकेत क्या होगा, तो सोडियम का संकेत सर जी Na है, तो हाँ ये तत्व है, ये तत्व है, ठीक है। अगर जिसका संकेत नहीं है ना तो तत्व नहीं है। अब कहेंगे सर जल का सूत्र हो, जल का भी तो सूत्र होता है सर, जल, जल, हाँ जल का होता है H2, तो बाबू ये सूत्र है लेकिन ये तत्व नहीं यौगिक है। क्यों बाबू, क्योंकि इसमें 2 तत्व मिल चुके हैं, जिसमें 2 तत्व यानी 2 एलिमेंट मिल जाते हैं, 2 3 4, तो वो बन जाते हैं यौगिक। अगर अकेले H अगर ये दिखावे H तो हम कहेंगे तत्व है, अकेले O रहेगा तो हम कहेंगे तत्व है, लेकिन एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं यौगिक, ठीक है। तो जल को हम यौगिक या अणु कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि तत्व जो है 118 ही तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तत्व 118 है, कौन कौन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। मैं तरफी से बोल रहे हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम है ना, 13 में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 18 आर्गन है ना, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 है ना, 21 आपका हो जाएगा क्या बोलता है स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 हो जाएगा क्रोमियम, 25 हो जाएगा मैग्नीज, 26 लोहा हो जाएगा, 27 हो जाएगा कोबाल्ट, 28 हो जाएगा निकल, 29 हो जाएगा आपका कॉपर और 30 हो जाएगा जिंक। तो 30 तक सभी बच्चों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप देख लेंगे, एक बार जरूर देख लेंगे और इस क्लास में बने रहेंगे, ठीक है। अभी तत्व जो 118 है ना बाबू, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, और एक बांटा गया है अधातु, और एक बांटा गया है उपधातु, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे ना, सॉरी उपधातु, अब ये हम समझेंगे कि 118 तत्व है तो धातु उसमें कौन है, तो धातु कितने हैं उसमें, 91 है, ध्यान रखेंगे 91, जिसको पीटने पर टन झन की आवाज बचपन में पढ़ा हो तो वो सब धातु है। और उपधातु कौन कौन है भाई, तो उपधातु की संख्या 20 है, सॉरी उपधातु नहीं अधातु, अधातु 20 है और उपधातु की संख्या आपका 7 है ना, 7 है, जो कि आगे चल के हम प्रेडिक्ट टेबल बताएंगे तो वहाँ पर हम सब धातु अधातु को अलग अलग करेंगे। फिलहाल अब इसको छोड़ते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिक में आपको इतनी ध्यान देना है, बस खाली तत्व समझ में आ जाना चाहिए, यौगिक समझ में आ जाना चाहिए। तत्व क्या है बाबू, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, जिसका संकेत होता है वो तत्व है। अच्छा सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ हमने लिखा Na और यहाँ लिखा Cl, बोलो ये तत्व है कि यौगिक है, ये तत्व है कि यौगिक है, 2 चीज आप पहचान जाइए, आप मेरा गारंटी है कि एकदम केमिस्ट्री में आपको हम धांसू बना देंगे। तो बताइए ये तत्व है कि यौगिक है, देखो बच्चों ये यौगिक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 तत्व है, एक सोडियम है एक क्लोरीन, इसलिए कहते हैं ना कि संकेत याद कर लिया कीजिए, है ना। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो 2 को जब मिल जाता है ना बाबू तो ये बन जाएगा आपका यौगिक, ओके, यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अब सभी बच्चे बताएंगे MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल्दी से बताएंगे तत्व है कि यौगिक है, तो बाबू रे ये भी यौगिक है, क्यों सर, क्योंकि एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन 2 को मिला हुआ है, इसलिए क्या बन जाएगा सर, यौगिक बन जाएगा। यौगिक को इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है बाबू, तो यौगिक हो जाएगा। हाँ इसी के स्थान पर अगर हम यहाँ पर पूछ देते हैं कि एल, बताइए कि तत्व है यौगिक, बाबू एल एल्युमिनियम को कहते हैं, तो अकेले एल्युमिनियम के लिए संकेत है, इसलिए ये तत्व होगा, ये क्या होगा, तत्व होगा। तत्व की संख्या 118 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शुरू हो गया यहाँ से, ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट आएगा कि रासायनिक, देखिए चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये पूछेगा, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो बाबू ध्यान रखेंगे, हम बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, तत्व क्या होता है अभी बताए थे, जिसका संकेत होता है वो तत्व। देखिए अब कितना अच्छा स्मूथली समझ में आएगा, तत्व अगर नहीं समझते तो बच्चे को दिक्कत होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है। अभी बताए थे यौगिक क्या है, तो सर 2 तत्व या 3 तत्व मिल जाता तो हो जाता है यौगिक, बिल्कुल। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम कहते हैं कि 2 तत्वों के बीच रासायनिक, जैसे आपने देखा होगा घर में, एकदम सिंपल बताते बाबू, मम्मी आपका क्या करते हैं, मम्मी गर्म दूध करके उसमें थोड़ा सा जामन यानी जोरन डालते हैं, उससे क्या होता है वो जम जाता है,
क्या जमने का क्या कारण है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है जो हम देख नहीं सकते, तो उसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो अदृश्य होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, दो तत्व को मिला देंगे, जैसे मैग्नीशियम को मिला देंगे ऑक्सीजन से। देखिए मैग्नीशियम क्या तत्व है, क्योंकि मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, जिसका संकेत होता है वो तत्व है, और ऑक्सीजन का होता है वो। ठीक है, इसमें दही दूध है जोरन नहीं चलेगा, क्योंकि भाई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में हम केवल तत्व को ही पढ़ते हैं, हम केवल तत्व को ही पढ़ते हैं। तत्व की संख्या 118, 118 का संकेत है। अब बोलो बालू तत्व है क्या, नहीं सर, बालू का संकेत नहीं होता, तत्व नहीं, तो हम बालू को नहीं पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम केवल 118 तत्व है, इन्हीं तत्वों को पढ़ेंगे। जैसे एल्युमिनियम का होता है एल, हाँ सर होता है, तो एल्युमिनियम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। लोहा का होता है Fe, तो हाँ सर लोहा का होता है Fe, लोहा तत्व है, तो लोहा के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये दिमाग में बच्चे को होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या बाबू, तो 118 तत्व, 118 तत्व के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब क्या हुआ, ये आपके एग्जाम में छपता रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना, केमिकल रिएक्शन क्या है, अंग्रेजी में इसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व, है ना, तत्व समझ ही गए जिसका संकेत होता है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक बनेगा। देखिए बताए थे कि दो दो तीन तत्व मिलेगा तो यौगिक बन जाएगा, है ना, तो एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है ना, तो उसके बीच होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये एकदम बिल्कुल शुद्ध हो गया डिफिनेशन। ठीक है, अब बच्चे इसको रटना क्यों, बच्चों समझना है कि जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व, दो तीन गो अगर आपस में मिलके, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेगा, तो आप सब जानते हैं कि दो तत्व मिलता है तो सर यौगिक बनता है, अभी आप बताएं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसके बीच अभिक्रिया होती है। दो तत्व है जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में अभिक्रिया होगा, जिस प्रकार से दूध और दही में होता है, हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बीच अभिक्रिया होती है, तो उसके बीच होने वाले अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम में आता है बाबू, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप VVI भी करके रख सकते हैं। आपको आया रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाए, है ना। तो उदाहरण हम देंगे क्या, जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं मैग्नीशियम, ओके बाबू, मैग्नीशियम, और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपका ऑक्सीजन। ठीक है बाबू, तो इसको हम जब अब रिएक्शन कराएंगे, तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है बाबू, तो देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता आपको क्या होता है, संयोजकता जिसको वैलेंसी कहते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तभी इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। मैग्नीशियम का संयोजकता होता है आपका प्लस का 1, इसका होता है प्लस का 2, ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2। तो क्या होता है, प्लस माइनस कट जाता है तो बचा MgO। ठीक है, इन सभी पर ही 2 क्या है, इस पर अभी ध्यान न दे, हम जब चलेंगे थर्ड लेसन में चलेंगे तो वहां पर हम सबको क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल ये देखेंगे, हम समझने का प्रयास करें रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, हम हाउ टू रिएक्शन हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम आपको एकदम समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, आप यकीन रखें। अभी फिलहाल हमको समझना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दिख रहा है आपको, एक तत्व है, ये भी तत्व है, दो तत्व मिला तो बन गया यौगिक। तो सर इतना दिख रहा है ना, बस अभी इतना ही देखना है बाबू। ठीक है, बाकी आगे हम बता देंगे कि सर ये 2 क्या है, 2 क्या है बाबू, ये अणु बनता है ना, ऑक्सीजन जब 2 परमाणु मिलता है तो अणु बन जाता है, तो ये अणु दिखा रहा है कैसे क्या होता है, इसका क्या सिस्टम है, बिल्कुल हम समझाएंगे। तो ये देखिए यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया, 2 तत्व मिला एक यौगिक बन गया, तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है ना, इसका आप बैलेंस करते चलेंगे, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 कर देंगे, क्योंकि भाई ये दोनों तरफ बराबर होता है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। मैग्नीशियम इधर देखिए, आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको हम 2 करने के लिए इसके आगे 2 करेंगे, तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया था ना, तो इसके आगे भी 2 लगाना होगा, तो अब बैलेंस हो गया। तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाता है तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताएंगे।
उसी तरह और भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम, अब प्लस ले लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, तो ये हो जाएगा आपका Na2O, है ना, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, आप जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ, अगर इसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिया, तो मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम का संकेत यहाँ हम लिख दें Mg, और कौन भाग लिया, है ना। एक चीज आओ पहले हम समझाते बाबू, ध्यान से रखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो भाग लेने वाले को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक, ठीक है। देखिए ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्सीजन चूंकि अभिक्रिया में भाग लिया है, ये दोनों भाग लिया, तो इसको कहेंगे अभिकारक। और जो नया चीज आपका बना ना, इसको कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे, प्रतिफल, ठीक है जी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया चीज बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका एनसीईआरटी बुक से हम चल रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी, ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एनसीईआरटी किताब उलट के देखें तो यहाँ एक प्रयोग बताया है, रासायनिक अभिक्रिया को आप करके उसको आपको दिखाया गया है बुक में। तो मेरे पास वो व्यवस्था नहीं, लेकिन आइए हम समझाते हैं। आप मैग्नीशियम यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, तो मैग्नीशियम का रिबन आता है, मैग्नीशियम का रिबन आता है, उस रिबन को आप खरीद लें, ठीक है, और खरीद के आप रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से देख सकते हैं। तो क्या करेंगे ना, मैग्नीशियम का जब रिबन खरीदेंगे और उसमें जब आप आग लगाएंगे तो आग नहीं पकड़ेगा, तो उसको आप क्या करेंगे, एक रेगमाल आता है ना, रेगमाल से उसको रगड़ा जाता है। रेगमाल क्या होता है, आपने देखा होगा साइकिल वगैरह बनाते समय, है ना, एक रूखड़ा रूखड़ा टाइप से रहता है रगड़ने वाला, तो उससे उसी को रेगमाल कहते हैं। उस रेगमाल से आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम को रिबन को रगड़ देंगे, और रगड़ने के बाद जब माचिस लगाएंगे तो जल जाएगा आसानी से। तो आप क्या देखेंगे, वह जो है बहुत एकदम सफेद चिंगारी के साथ, है ना, पूरा चमकेगा। मैग्नीशियम का जब फीता जलेगा, रिबन जब जलेगा, तो काफी उससे चमक निकलेगी, और काफी मात्रा में कच्चा एकदम कच्चा धुआं निकलेगा। तो जो आप उससे जो राख निकलेगा ना, राख जो जल जाएगा रिबन, तो राख निकलेगा ना, तो वही वाला कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एकदम सफेद रंग का होता है। पूछता भी है कि जब मैग्नीशियम जल जाता है तो उसका राख किस कलर का होता है, तो एकदम सफेद कलर का होता है, ठीक है जी। और उससे एकदम एकदम धुआं जो है ना, काफी मात्रा में चमकीला धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, है ना, तो जलाने पर क्या होता है, तो उससे सफेद चमकीला धुआं निकलता है, और जलने के बाद जो अभिकारक प्रतिफल बचते हैं वो भी काफी सफेद के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ, जैसे मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम भाग लिया, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, देखिए लिख दिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम लिख दिए O, है ना, और उसी तरह से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसका हम लिख दिए MgO। तो जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, अगर उसका संकेत हम लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। नहीं समझे क्या, ये भी देखिए दोनों प्रश्न बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया करती है और नए यौगिक बनाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन पूछता है रासायनिक समीकरण क्या है, तो जो अभिक्रिया में भाग लिया ना, अभिक्रिया में कौन भाग लिया, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत लिख दीजिए Mg। कौन भाग लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत लिख दीजिए O2, ठीक है, और बन गया कुछ MgO होता है, MgO लिख दीजिए, संकेत लिख दिए। अब इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, इसको क्या कहेंगे हम, रासायनिक समीकरण, इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, इसको बोलेंगे रासायनिक। तब इसका परिभाषा पूछ देगा ना कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, जब भी भाग लेगा तत्व, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब हम संकेत के रूप में लिख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। लेकिन ध्यान रखें बाबू, समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण, लेकिन इसी को हम अगर मान लेते हैं इसी को हम शब्द में लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो लिख दिया ऐसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस, अगर हम लिख दें ऑक्सीजन को ऐसे शब्द में ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, आप बना कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम लिख देते हैं शब्द में मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर ऐसा हम लिख देते हैं बाबू, ठीक है, अगर ऐसा हम लिख देते हैं तो इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। इसको क्या बोले, चूंकि शब्द में हम लिखे ना, तो इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, जरा ध्यान से देखते जाए, एक एक करके सेट होते जाएगा। इसको तो बोलेंगे, चूंकि संकेत के रूप में लिखे ना, जो भाग ले उसको संकेत में लिख देती, हो गया रासायनिक समीकरण। और चूंकि इसी को हम शब्द में लिख दिए ना, तो ये हो गया आपका शब्द समीकरण। लेकिन बाबू इसी को अगर वाक्य में हम लिख दें तो ये हो जाएगा वाक्य समीकरण। जैसे देखिए कि जब मैग्नीशियम को किससे, ऑक्सीजन से, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी बनती है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए ई जो हो गया, ई हो गया वाक्य समीकरण, क्योंकि इसको हमने वाक्य में लिख दिया, तो ये क्या हो गया बाबू, ई हो गया वाक्य समीकरण। ये हो गया आपका वाक्य समीकरण। तो समीकरण कै गो हो गया बाबू, 3 गो। अगर संकेत के रूप में लिख दिया जाए, यदि तत्वों को संकेत के रूप में लिख दिया जाए तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। यदि इसी को शब्द में लिख दिया जाए तो ये हो गया शब्द समीकरण। यदि इसी को हम वाक्य में लिख दें तो ये हो गया वाक्य समीकरण। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक में अगर दिक्कत है तो बताएंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया जी, एक बार देख लें। अभी तक हमने पढ़ा कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बाबू रे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व, देखिए जब भी भाग लेगा तब तत्व, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े इसलिए हम तत्व को बढ़िया समझाए, जिसका संकेत वही तत्व है। तो जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर, अब मिलेगा तो बोलो क्या बनेगा जी, यौगिक बनेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी। और उसी को अगर संकेत में अगर लिख देते हैं, यदि उसी को हम संकेत के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और यदि उसी को हम शब्द में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। और उसी को अगर वाक्य में लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं वाक्य समीकरण। बोले यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं। यहाँ तक में कोई बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि दिक्कत। अब हम यहाँ जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता भी होती है। तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब बताइए विशेषता समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आया कि नहीं हुआ। रासायनिक अभिक्रिया किसके बीच होती है, 2 तत्वों के बीच है। जैसे मम्मी आपका दूध दही के बीच में, तो आप बताइए कि ये विशेषता मतलब आप समझते हैं कि नहीं, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, विशेषता मतलब समझते हैं कि नहीं। देखो भाई, विशेषता आपको हर चीज का विशेषता होता है। आपका भी एक विशेषता है कि आप पढ़ने में तेज हैं या कमजोर हैं। मेरी भी एक विशेषता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, जो भी एक सबकी अपना विशेषता होता है ना। कुछ आदमी का विशेषता है कि भारी 1 नंबर चोर है, कोई आदमी की विशेषता है कि नहीं 1 नंबर इंसान आदमी है ना, कभी गलत काम करता नहीं। तो हर चीज का विशेषता होता है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया जब 2 तत्वों के बीच होती है तो उसके भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ देखने को मिलती है। सबसे पहले विशेषता में क्या देखने को मिलती है, तो सबसे पहले है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो वहाँ गैस की उत्पत्ति होगी, गैस की उत्पत्ति होगी। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़े थे, और रगड़ने के बाद बिना रगड़े आप उन्हें जला सकते, क्योंकि उस पर न परत जम जाती है ना। तो क्या होगा कि उसको हम जलाए थे तो आप देखे थे कि वहां पर कितना धुआं निकला था। देखे तो नहीं, लेकिन हम सुनाए थे आपको। आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैग्नीशियम का रिबन खरीदिए और उसको जो है जलाइए, लेकिन हाँ उसको पहले रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा। ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को फीता को रगड़ने से पहले, है ना, मैग्नीशियम को फीता को जलाने से पहले क्या करना होता है, तो इस ध्यान रखेंगे रेगमाल से उसे रगड़ना पड़ता है। ठीक है बाबू, ठीक है। रेगमाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेगमाल, ठीक है जी, ठीक है, इससे रगड़ना पड़ता है। और रगड़ के आप जब जलाए थे तो देखिए, आप कहेंगे सर जलाए तो अभिक्रिया, वहां अभिक्रिया हुआ ना, ऑक्सीजन के कारण वह जला। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के फीता के बीच अभिक्रिया हुई, क्योंकि ऑक्सीजन ना होता तो ना जलता। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया हुई, तो वहां पर आपने देखा कि बहुत सारा गैस निकला, एकदम पूरा
धुआं दिया, तो वहां पर गैस की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले याद रखें, पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, तो भाई गैस की उत्पत्ति होती है। अगर आप ये सब चीज देखना चाहते हैं तो आप कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा। तो गैस की उत्पत्ति होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा आगे हम बात करें, दूसरा तो ध्यान रखेंगे, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे? मैग्नीशियम का फीता जो है उसको जब आप जला रहे थे, है ना, तो मैग्नीशियम का ना फीता था, तो मैग्नीशियम ही हो गया। और चूंकि जला रहे थे ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में अभिक्रिया हुई, तो इससे यहाँ से हमने क्या देखा कि जब इसे जलाए तो यहाँ से बहुत सारा गैस निकला, धुआं निकला, तो एक तो हो गया गैस की उत्पत्ति, ओके ना। और फिर हमने क्या देखा कि इसको जब मैंने जला दिया ना, तो इसका कलर कुछ और था फीता का, है ना, ये रंगीन फीता था, लेकिन ये जलने के बाद जो नीचे राख गिरा ना, राख जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके ना, तो ये जो राख गिरा ना बाबू, ये एकदम सफेद कलर का हो गया, तो इसका कलर कुछ और था, है ना, तो और ये बन गया सफेद। तो क्या हुआ, रंग में भी आपको परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ तक में किसी बच्चे को है, अगर समझ के चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्त एकदम पूरा जबरदस्त रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। तीसरा क्या चीज है बाबू की, एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, ताप में परिवर्तन। जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनमें से कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। एक होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन। अब बताइए ना, मैग्नीशियम था पहले से, है ना, जब हम इसमें आग लगाए तो ताप में परिवर्तन हुआ ना जी? नहीं परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है। उसी तरह से आपको अवक्षेप का बनना, एक आपका क्या देखने को मिलेगा, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब बच्चे नहीं समझते सर अवक्षेप माने क्या होगा, अरे दादा, इसको हम जलाएं तो नीचे अवक्षेप के रूप में बचा कि नहीं, क्या बचा, राख बचा, तो अवक्षेप के रूप में बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया की 3 विशेषता है, वो अपना 4 विशेषताएं ये देखने को मिलेगी, कुछ और भी विशेषताएं हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं। तो ये 4 में से कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कहेंगे, आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस की उत्पत्ति हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप आपका बन सकता है, तो इनमें से आपका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, इसमें आप चाहे तो एक चीज और जोड़ सकते हैं ना, अवस्था में परिवर्तन। क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ये तो जरूर देखने को मिलता है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है जी। अब अवस्था में परिवर्तन क्या है, पहले से अवस्था ही कैसा था, रीवन था, जब इसको जला दिया कैसा बन गया जी, राख। जैसे आपकी मम्मी जो है जब दही जमाती है, दही चूड़ा का दिन आ रहा है, तो जब जमाती है तो पहले से वो दूध होता है बाबू, लेकिन उसमें जैसे ही थोड़ा सा जामन डालती है, जिसको आप दही या जोरन के नाम से जानते हैं गाँव में, तो उसमें उसको शुद्ध हिंदी में जामन बोलते हैं, जमाने वाली है। तो उसको जब हम डालते हैं ना उसमें, तो डालने के बाद क्या होता है, पहले से दूध होता है, लेकिन वह अवस्था परिवर्तन होता है, कौच बन जाता है, दही बन जाता है। तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है जहां जहां आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, तो आप इन 5 को आराम से लिख सकते हैं, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन। यहाँ तक आप किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे,